नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग में। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भूगोल की विश्व भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। वैसे आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बचपन से हम लोग उसको स्कूल में कई बार पढ़ चुके होते हैं, कॉलेजेस में पढ़ चुके होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब छोटे छोटे प्रश्न निकल कर बाहर आते हैं तो वो हमसे बनते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट चीज़ों को स्लिप कर जाते हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए कंपटीशन एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है और बहुत ईजी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कैसे वायुमंडल का संगठन है और वायुमंडल की संरचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो बहुत ही सामान्य शब्दों में आप देखेंगे कि वायुमंडल हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला वायु का एक घेरा, जो कि मानव जाति और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के जैविक घटक आपने पढ़े थे, तो जैविक घटकों में से एक हमारा वायुमंडल है। ठीक, बहुत ही आवश्यक है। क्या कार्य है वायुमंडल के? तो वायुमंडल के कार्यों की अगर हम बात करें तो यह तापमान का निर्धारण करता है, हमारे लिए गैसेस हैं तो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहीं से मिलती है, उत्पादकता के लिए आवश्यक है, जलवाष्प की उपस्थिति है, मौसम संबंधी घटनाओं के लिए आवश्यक है, पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी पर जैव जगत की रक्षा करता है। सब बहुत सारे कार्य है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, हम स्कूलों और इन सब चीज़ों से निकल कर जब बाहर आते हैं तो वायुमंडल के कार्यों से बढ़कर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है वायुमंडल का संगठन। कि वायुमंडल का संगठन कैसा है, तो बहुत लंबा चौड़ा चार्ट 8-10 गैसेस का आप देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंपली सिर्फ 3 या 4 गैसों को हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे आप देखते हैं तो 78%, आप बुक्स में देखेंगे तो 78 पॉइंट समथिंग समथिंग। ऑक्सीजन का आप देखेंगे तो 20.9 रहता है, पर उसको 21% लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 78 एंड 21, तो आप पाएंगे कि 99% गैसेस सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि केवल और केवल दो, यही प्रश्न में बताया कि अधिकांश हिस्सा किन दो गैसों का है, तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन। फिर उसके अलावा डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन, ऑर्गन कितने परसेंट पाई जाती है, तो एक निष्क्रिय गैस या सर्वाधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो हम देखते हैं क्या, हमारी ऑर्गन 0.9% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सोचिए इतनी कम क्वांटिटी के बाद भी इतनी महत्वपूर्ण वो हमारे लिए है। ठीक है, फिर हम ऐसे हाइड्रोजन सबसे कम, फिर उसके बाद रेडॉन सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों में आती है। डायरेक्ट प्रश्न अगर आप बात करें कि वायुमंडल का औसत तापमान कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का हमारे चारों तरफ निर्माण किस युग में हुआ था, तो वह कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये भी एक आवश्यक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। तो समपर्त और विषम पर्त के रूप में आपने किताबों में पढ़ा होगा। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट 5 पर्त आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें से 3 हमारी समपर्त कहलाती है, 2 हमारी विषम पर्त कहलाती है, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे। तो सबसे पहले हमारे पास है संरचना के तौर पर हम देखेंगे भूगर्भ से एकदम भूपर्पटी से ऊपर बढ़ते हुए जब हम वायु की ऊंचाई को देखते जाएंगे, तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। इंग्लिश में याद रखिएगा, बहुत बार डायरेक्ट ऑप्शन हिंदी में ना देकर आपको किस में दिया रहता है, इंग्लिश में। तो ट्रोपोस्फियर बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऊंचाई की अगर बात करें तो सामान्य मैदानी क्षेत्र में 8 किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में आपके 18 किलोमीटर तक भी इसकी ऊंचाई देखी जाती है। क्या विशेष बातें होती हैं क्षोभ मंडल में? जो सर्वाधिक प्रश्न अगर आप देखते हैं तो वो ट्रोपोस्फियर से आपको मिलते हैं। उसका रीजन क्या है वो हम देखते हैं। गैसों का सर्वाधिक सघन, मतलब सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, या सर्वाधिक मात्रा में गैसेस कहाँ पाई जाती है, तो हमारे चारों मतलब भूपर्पटी में एकदम लगी हुई, तो वो आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। फिर आप देखते हैं सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना पॉइंट है कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है आपकी, क्षोभ मंडल में। कौन कौन सी, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, बादलों का बनना, ये सब कुछ कहाँ पे होता है आपका, क्षोभ मंडल। आप इसी के कारण देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से चलने वाली जेट पवनें भी पाई जाती हैं।
इन्हीं सारी उथल पुथल के कारण यह मंडल कहलाता है संवहन मंडल या विक्षोभ मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी परत की तरफ जैसे ही हम जाते हैं 18 किलोमीटर के बाद, जैसे ही संरचना, तापमान, बहुत सारी चीज़ों के अपन अंतर को देखते हैं, तो इसलिए हमने इसका दूसरा नाम रखा हुआ है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की हमारी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप नेक्स्ट देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो सीधी सी बात है ऐसी परत में ही हमें वायुयान या जेट प्लेन्स चलाना ज़्यादा आसान हो। उथल पुथल होती रहेगी तो दिक्कत होगी, विक्षोभ होंगे। तो इसीलिए जब भी आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं आपको बादल बादल नीचे दिख रहे होते हैं। उसका कारण क्या है? ये तो वायुयान चलाने के लिए कहाँ पे हम लेयर का यूज़ करते हैं? समताप मंडल का। नेक्स्ट, ओजोन 6 वाले वीडियो में आपने देखा कि ओजोन परत के संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी, तो आपको उसको वहाँ से कवर करना है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, और वह पराबैंगनी विकिरण से अर्थ की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। तो ये हमारी दो परतें हैं। वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में समताप मंडल के बाद हम देखते हैं मध्यमंडल या फिर मीजोस्फीयर को। समताप मंडल या के बाद जैसे ही मीजोस्फीयर की ओर हम बढ़ते हैं तो इस परत की ऊंचाई ज़्यादा है नहीं, 60 से 80 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है। यहाँ पर आप बहुत सारी उल्का पिंडों को आते हुए देखते हैं, और यही वायुमंडल की एक और विशेषता है जो उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमान अचानक बहुत तेज़ी से गिर जाता है, बहुत ही न्यूनतम तापमान पाया जाता है। इसी कारण से इस परत को सबसे ठंडी परत कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ठंडी परत कौन सी, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का है, सबसे कम तापमान कहाँ का है, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं आयन मंडल की। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज की डेट में कौन सा मंडल है? आयन मंडल। आयनोस्फीयर बोलते हैं, 80 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। सामान्य भाषा में अगर आपको समझना है तो यहाँ पर सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का यह परावर्तन करता है। इसी वजह से आजकल हमारे सारे के सारे मोबाइल, टेलीफोन, वायरलेस सब इसी सिद्धांत पर या इसी परत के कारण कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक आपके लिए हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इनको अपने 3-4 परत के आधार पर इनको बांटा हुआ है। सबसे पहले हमारी डी पर, ये इसलिए है क्योंकि इससे दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है पृथ्वी पर। उसके बाद आती है ई पर, इससे मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है पृथ्वी पर। ध्यान देने वाली बहुत ही आवश्यक बात है अरोरा घटनाएं। अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दिखने वाली बहुत ही विशेष प्रकाशीय घटनाएं, जो कि किस परत में पाई जाती है? ई परत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको राइट डाउन करना है, और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं एफ परत की। एफ परत हमारी लघु रेडियो तरंगों का, या यूं कहूँ लघु और मध्यम रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, और इसी कारण इसे नाम दिया गया है एप्लेटन परत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एप्लेटन परत के नाम से भी आता है कि किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? एफ को कहा जाता है। और लास्ट हमारी जी लेयर आती है, जिससे लगभग सभी प्रकार के रेडियो तरंगों का परावर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आयनोस्फीयर, आपसे बनना चाहिए, उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर अगली श्रृंखला में सबसे अंतिम परत हमारी सबसे बाहर है, इसी वजह से इसे सबसे बाह्यतम परत कहा जाता है, जो कि एक्सोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। 640 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक या उसके भी ऊपर पाई जाती है। सर्वाधिक विरल परत होती है, ऑब्वियसली बात है, उतनी ऊंचाई तक वायुमंडल का सघनता नहीं पाई जाती, सबसे ज़्यादा विरल होता है। विरलता में आप अधिकांश का अगर बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है, जो कि ब्रह्मांड में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है तापमान। इस परत पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, और यही इस परत की सर्वाधिक विशेष बात है। इस प्रकार आज वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में कुछ विशेष बातों की जानकारी ली। ऑल द बेस्ट।